हैं कस्टमर आईडी कैसे लगानी है, राइट। सबसे पहले क्या करना है, हमारा नेट सर्फ डायरेक्ट ऐप खोलना है। पहले हम नेट सर्फ वर्ड ऐप खोलते थे, नेट सर्फ वर्ड ऐप के माध्यम से आईडी लगती थी, लेकिन अब जो खोलना है वो नेट सर्फ डायरेक्ट ऐप जो है वो खोलना है, उनके माध्यम से जो है हम लोग आईडी लगाने वाले हैं, राइट। तो पहले ऊपर वाली लाइन में लिखो नेट सर्फ डायरेक्ट। उसके बाद ऐसा आपको एक पेज दिखाई देगा, राइट, जिसपे +91 करके नंबर लिखा होता है। अगर किसी को आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो मोबाइल नंबर आपने सही अच्छे से डाला है तो हम मोबाइल नंबर यहाँ डाल करके ओटीपी ले करके हम अपनी आईडी ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा ऐसा मत करो। आप क्या करो, यहाँ क्लिक करो, लॉग इन विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो उस पे लिखो लॉग इन विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड, है ना। इस पे क्लिक करना है हमने। जो भी पेज ओपन होगा उस पर लॉग इन आईडी यूजर पासवर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ यहाँ यूजर नेम डालना है। तो यूजर नेम आपका जो भी यहाँ मतलब मोबाइल नंबर से बनाते हैं मोस्टली, तो आप मोबाइल नंबर यहाँ डाल दो अपना। और नीचे जो पासवर्ड जहाँ लिखा है यहाँ अपना पासवर्ड डाल दो, राइट। और उसके बाद इसको लॉगिन करो। देखो यहाँ यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है। तो मैंने पासवर्ड बनाया A फॉर एप्पल, और उसके बाद मतलब बड़ा ए छोटा ए 1 2 3 4 5 6 @ ये मैंने पासवर्ड बनाया अभी। तो यहाँ डाल दो और उसके बाद यहाँ लॉगिन करो इसको, राइट। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। जैसे ही लॉगिन करते हो ऐसा एक पेज आपको ओपन होगा। उस पे इस पर जो जहाँ स्किप लिखा हुआ है, स्किप स्किप कर दो। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यूजर आईडी, पासवर्ड, लॉगिन, लॉगिन के बाद स्किप, और अलग अलग लाइन में लिखना है। अलग अलग लाइन का मतलब है अलग अलग पेज, ठीक है। जहां स्किप किया है इसका मतलब अलग पेज ओपन हुआ है, उस पर स्किप करना है, राइट। उसके नीचे वाली लाइन में जैसे ही स्किप करोगे ये वाला पेज ओपन होगा भी। अब ये पेज ओपन होगा, उसके लॉगिन स्किप के नीचे वाली लाइन है उस पे लिखना है आपने कंज्यूमर। ये देखो, माई अकाउंट रिकमेंडेड, उसके बाद होता है कंज्यूमर, उसके बाद आता है R&R। तो हमने कंज्यूमर लिखना है नीचे। पहले यूजर आईडी, नीचे वाली लाइन में पासवर्ड, उसके नीचे वाली लाइन में लॉगिन, उसके नीचे वाली लाइन में स्किप, उसके नीचे वाली लाइन में लिखना है कंज्यूमर। तो आपको समझ आएगा जब आप अपना नोटबुक खोलोगे भी कैसे कैसे आईडी लगाना है, राइट। जब भी आईडी लगाते हो नोटबुक खोल लो और 2 4 आईडी लगाने का प्रयास करो, आप सीख जाओगे। उसके बाद जैसे ही आप कंज्यूमर को करते हो वहां ऐसा पेज ओपन होगा भाई, राइट। और बिल्कुल नीचे देखो जहां एड न्यू कंज्यूमर लिखा हुआ है, एड न्यू कंज्यूमर। तो अब जैसे ही देखो, जैसे ही आपने कंज्यूमर लिखा, उसके नीचे वाली लाइन में लिखना क्या है, उसमें लिखना है एड न्यू कंज्यूमर। क्योंकि जैसे जैसे आप पेज ओपन करोगे ऐसे ऐसे पेज ओपन होते जाएंगे, आपको पता चलेगा इस पेज पर लिखना क्या करना है, कहाँ क्लिक करना है। तो जहां कंज्यूमर लिखा था उसके नीचे वाली लाइन में लिखो एड न्यू कंज्यूमर, राइट। जैसे ही आप एड न्यू कंज्यूमर को क्लिक करोगे ऐसे करके एक पेज ओपन होगा भी। और इसमें जो ऊपर जो दो लोगों ने हाथ मिला रखे हैं उसके नीचे एक कॉलम बना हुआ है जो कि खाली है, वो ब्लू होता है।
खाली नहीं होता, वो ब्लू होता है। तो मैंने क्या किया, जो नीचे वाला है उसको क्लिक किया, ये यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्लिक किया और ये ब्लू हो गया। तो आप जो नीचे वाला है उसको क्लिक करना है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे ऐड न्यू कंज्यूमर, ठीक है। और उसके आगे ऐसे ही राउंड राउंड करके लगाओ उस पे, जो जैसा ये राउंड बना हुआ है ब्लू कलर का, ऐसे ही आप बना लो वहां आगे उसी लाइन में। ऐड न्यू कंज्यूमर, देखो ऐड न्यू कंज्यूमर हमने 2 बार लिखा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार ऐड न्यू कंज्यूमर को क्लिक करना है, उस पर टिक मारना है। एक बार ऐड न्यू कंज्यूमर, उसके आगे राउंड राउंड ऐसे बना दो, उस पेन से बना दो, ठीक है ना। उसको क्लिक करना है, जो राउंड राउंड बनाया है उस पर गुड मार दो। इसका मतलब है यहाँ हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो नीचे वाली लाइन है उस पे लिखो सबमिट। सबमिट, राइट। आपने सबमिट लिखा, जैसे ही आप सबमिट करते हो आपको ऐसा एक पेज ओपन होगा भी। जैसे ही आप सबमिट कर देते हो, ऐसे करके एक पेज ओपन हो जाएगा जिसपे पूरी डिटेल लिखी होगी। तो हमने यहाँ डिटेल भरनी है। जैसे ये कोई भाई साहब हैं, सतपाल जी हैं, उनके डाउन में मैं आईडी लगा रहा हूँ। तो यहाँ जो फर्स्ट नेम है उसमें डालना है सत, मतलब सतपाल की हम आईडी लगा रहे हैं, सतपाल। 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं, सतपाल ब्राड़, 3 हो गए, सतपाल ब्राड़, 3 नाम हो गए भी, राइट। तो हमने फर्स्ट नेम में डालना है सत, और लास्ट नेम जो उसमें पॉल डालना है, PAL, पाल। क्योंकि मेरे पास 2 ही नाम है, सतपाल, तीसरा नाम नहीं है। तो जो मिडल वाला है उसमें लिखा है ऑप्शनल, वो खाली छोड़ देना है। कैसे भरना है, फर्स्ट नेम डालना है, जैसे चरणजीत, लास्ट नेम है कौर, तो उनका नाम आ जाता है चरणजीत कौर, ऐसा नाम आ जाएगा बाद में जब हम मतलब देखेंगे भी कैसा लिखा हुआ आएगा। जसपाल, जसपाल कट्ठा शब्द है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नेम में जसपाल डालोगे, फिर लास्ट नेम में क्या डालेंगे, लास्ट लाइन में अगर आपके पास एक ही नाम है, 2 नाम नहीं है, तो लास्ट नेम में हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट। जो जो एक वो फुल स्टॉप जैसा होता है, वो डॉट लगा देंगे वहां। तो डॉट लगाने से 2 नाम पूरे हो जाते हैं भाई, जसपाल, ठीक है। नहीं तो हम सब नेम, देखो सब में जसपाल दैया लगा सकते हैं, यहाँ पर अपनी सब कास्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। उनके पिताजी का नाम डाल सकते हो, क्योंकि ये जो डाक आएगी ना हमारे घर पर, उसके लिए हम ये डाल रहे हैं। अभी नीचे वाली लाइन में उसका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल करके देखो, फर्स्ट नेम ऐसे ही बना लो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम में क्या लिखना है, वो आप जैसे अपना नाम लिख दो, जो भी यहाँ बैठे हैं सभी अपना अपना नाम डाल दो। लास्ट नेम में जैसे चरणजीत, लास्ट नेम में कौर, और मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, वहां लिखो मोबाइल नंबर लिखो, इससे लिखो, हिंदी पंजाबी में जो भी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखो। जैसे ही मोबाइल नंबर डालते हो, आपने यहाँ देखो बगल में एक वेरीफाई लिखा हुआ है, वेरीफाई नीचे, ब्लैक ब्लैक कलर में वेरीफाई, तो उसको वेरीफाई करो। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करोगे, ये ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन हो जाएगा जिसका भी आप आईडी लगा रहे हो अभी, कस्टमर आईडी, उनके यहाँ OTP चला जाएगा भाई, ये, राइट।
ये देखो मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पासवर्ड डालना है। देखो मैं हर बार बोल रहा हूँ, पासवर्ड ए फॉर एप्पल, बड़ा ए, छोटा ए, 1 2 3 4 5 6 @ क्यों डालना है? देखो एक कॉलम मैंने छोड़ दिया, कौन सा छोड़ा? ईमेल आईडी वाला, वो ऑप्शनल है, छोड़ दो, आप भी छोड़ दो, ईमेल आईडी मत भरो। और यूजर आईडी, ईमेल आईडी नहीं भरना है, मोबाइल नंबर ही भरना है वहां पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोबाइल नंबर 2 खानों में भरना है। पहला खाना जहाँ मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, दूसरा कॉलम जहाँ यूजर आईडी लिखा है वहां भी मोबाइल नंबर भरना है। क्यों भरना है? इसका कारण ये है, जब कभी अपना वो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन आप परचेजिंग करते हो, उस समय यूजर आईडी मांगेगा वो। तो यूजर आईडी हम लोग गलती ये कर रहे हैं, ईमेल आईडी से बना देते हैं, फिर वो हमारे याद नहीं रहता है। राइट? तो आप यहाँ मोबाइल नंबर ही डालो। और पासवर्ड हमेशा मतलब ए बी सी, जब हम स्टार्ट करते हैं तो ए से ही शुरू होती है, तो स्टार्टिंग वाला ही डाल दो ना, झंझट ही नहीं रहेगा। कई लोग सतपाल सत डालेंगे, पीप डालेंगे, एस डालेंगे, पी डालेंगे, क्यों कर रहे हो यार ऐसा? समझ नहीं आ रही है। मैंने एक बात बोला भी, अपना जो सीनियर है उसकी बातों को ऐसे मानो जैसे लो पे लकीर है। दिन को रात बोल रहा है, रात बोल दो। रात को दिन बोल रहा है, दिन बोल दो। अगर आपके अकाउंट में आप चाहते हो पैसा आए तो। राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ए फॉर एप्पल, बड़ा ए डाल दो, क्योंकि वो मांग रहा है, बड़ा अक्षर होना चाहिए यहाँ पर, एक बड़ा होना चाहिए। फिर कहता है एक छोटा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक बड़ा डाला, एक छोटा डाला, 1 2 3 4 5 6 @ अब क्यों डाला? क्योंकि जो हम आईडी बनाते हैं ना डायरेक्ट सेलर की, उसमें वो @ मांग रहा है। तो दोनों दोनों पासवर्ड सेम करने के लिए मैंने डाल दिया। कभी कभार आप, अब देखो मैंने कल क्या किया था, 5 लोगों की आईडी ओपन करके उनका R&R किया। अब मेरे को उनका मोबाइल नंबर पता नहीं होता, मेरे को उनका पासवर्ड पता नहीं होता, R&R कर पाता क्या मैं? आप ये बदल रहे हो, बदलने से क्या होता है, R&R छूट जाता है, फिर सीनियर को पता होता है। तो यहाँ देखो क्या डालना है हमने, यहाँ पिन कोड नंबर डालना है। तो ये जो भाई साहब हैं सत्यपाल जी हैं, इनका पिन कोड नंबर है 15 21 16। उसमें ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना? जो पासवर्ड लिखा है वहां लिखो, ए फॉर एप्पल, बड़ा, छोटा, 1 2 3 4 5 6 @ उसके नीचे वाला कॉलम वहां लिखो पिन कोड। पिन कोड के नीचे देखो यहाँ फ्लैट नंबर लिखा है। यहाँ हमारे पास फ्लैट नंबर नहीं होता, उसको भी नहीं पता है, जिसका लगा रहे हो डॉट लगा दो। मैंने डॉट लगाया यहाँ पर। ठीक है ना? अगर किसी को पता है, जैसे सिटी में रहता है उनको पता होता है, आधार कार्ड पे होता है, डाल दो यहाँ। ठीक है ना? उसके बाद वाला एक, ये बाद वाला पेज नहीं है, ये पेज, इसको स्क्रॉल कर दो ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ करो, स्क्रॉल करो, तो नीचे ये कॉलम आएगा, यहाँ देखो लैंडमार्क। अब लैंडमार्क जहाँ लिखा हुआ है ना, पहले लैंडमार्क लिखो। राइट? उसी लाइन में लिखो नियर, तो आपको पता चलेगा जहां लैंडमार्क लिखा है वहां नियर डालना है। NEAR, नियर। नियर गुरुद्वारा साहब, नियर गवर्नमेंट स्कूल, नियर धर्मशाला, नियर रामदेव बाबा मंदिर, नियर बसंती माता मंदिर, नियर खेत्रपाल मंदिर, नियर पंचायत घर, जैसे भी उनका घर, ऐसे मतलब एक जगह खास हो तो वहां नियर डाल दो। अभी मैं जो हमारा ये है यहाँ, कई लोगों का जैसे कोई बंदा गांव में खास होता है, तो मैं कभी कभार अजीमगढ़ का डालता हूँ, आटा चक्की, इम्मी चंद, इम्मी चंद आटा चक्की। ठीक है ना? तो वो मशहूर भाई, उनके यहाँ से इर्द गिर्द लोग डलवाते हैं ऐसे, तो मैं डालता हूँ।
दूसरा, उसके नीचे एज जहां लिखा है, जहां एज लिखा है उसके नीचे वाले कॉलम में एज डाल लो। एज, जो भी उसका एज रहेगा, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है भी। कोई 50 साल का और आपने 20 डाल दिया वहां पर तो कोई गुनाह हो जाएगा, नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी है मेरे हिसाब से। तो यहाँ जो भी उनका एज रहेगा आप डाल सकते हो। फिर जेंडर, जो भी जेंडर यहाँ क्लिक करोगे तो मेल फीमेल ऐसे करके निकलेगा, तो आप जो मेल है उसका मेल डाल दो, फीमेल है तो फीमेल डाल दो। और एक होता है ट्रांसजेंडर, वो भी आता है आजकल। ठीक है, जो फीमेल नहीं है, जो मेल नहीं है, वो ट्रांसजेंडर होता है, उनका ट्रांसजेंडर डाल दो। सबसे बड़ी टीम बन सकती है ट्रांसजेंडर की। अगर किसी के पास है ऐसा जो समझने को तैयार है तो उनको समझाओ आप। एक आईडी मैंने स्टार्टिंग में लगाया था फाजिलका से, लेकिन जिसने आईडी लगाई थी वो बंदा काम का नहीं था भाई। यहाँ अदर डालना है, जैसे ही इसको क्लिक करोगे एक पेज ओपन हो जाएगा, उसमें अदर डाल दो आप। ठीक है, और इसको कर दो भाई साहब सबमिट। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, यहाँ क्या होगा, आपकी आईडी सक्सेसफुल हो जाती है। राइट। अभी गूगल से कैसे लगानी है आईडी, गूगल। ठीक है, तो गूगल, हाँ, अलग से अलग पेज में लिखो गूगल। गूगल में लिखो यहाँ नेट सर्फ डायरेक्ट, पहले पहली लाइन में गूगल, दूसरी लाइन में नेट सर्फ डायरेक्ट। अकेला नेट सर्फ भी डाल रहे हो चलेगा। राइट। उसके बाद क्लिक करोगे, जैसे ही इसको आप सर्च करोगे, तीसरी लाइन में लिखो सर्च। आपको पता चलेगा भी, गूगल खोला, गूगल में डालना क्या है, नेट सर्फ डालना है, नेट सर्फ डालने के बाद करना क्या है, सर्च करना है भाई। जैसे ही आप सर्च करते हो, आपको नीचे एक पेज ओपन होगा, उसमें ब्लू कलर में लिखा हुआ आता है, यहाँ नेट सर्फ लिखा हुआ आता है आजकल। नेट सिर्फ नेटवर्क नहीं लिखा हुआ रहता, ये नेट सिर्फ लिखा हुआ है। इसको क्लिक कर दो। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहला लिंक ओपन होता है उसको क्लिक कर दो भाई, पहला ही लिंक, इससे पहले कोई लिंक नहीं है। लॉगिन पे नहीं जाना है, नेट सिर्फ, नेट सिर्फ को क्लिक करना है, पहले लिंक को। ऐसे करके एक पेज ओपन हो जाएगा। राइट। जैसे ही आपका ये पेज ओपन हो जाता है, तो आपके पास ऐसे लॉगिन, एक ट्रॉली सी बनी आएगी, फिर 3 लाइनें। ठीक है, आजकल क्या आता है, आजकल ये लोगो आता है नेट सर्फ का, उसके बगल में एक कॉलम बना हुआ होता है जिसपे लॉगिन होता है, ऐसे एक बंदा सा बना होता है, लिखा हुआ नहीं रहता लॉगिन। उसको क्लिक कर देना है आप लोगों ने। यहाँ क्लिक करना है, देखो कैसे क्लिक करना है, यहाँ यहाँ क्लिक करना है। राइट। जैसे ही इसको क्लिक करोगे, ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, यहाँ यूजर आईडी भरो। राइट। जहाँ लॉगिन है, लॉगिन, आपने लिखा लॉगिन, पहली लाइन में क्या लिखना है, गूगल। दूसरी लाइन में क्या लिखना है, नेट सर्फ डायरेक्ट। तीसरी लाइन में लिखना है सर्च। उसके बाद लॉगिन, लॉगिन के बाद यूजर आईडी। यूजर आईडी हम मोबाइल नंबर से बना रहे हैं, मोबाइल नंबर डाल दो वहां। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड ए फॉर एप्पल, बड़ा छोटा ए, 123456 @ ये सब कुछ हमने डाला है, यहाँ पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के बाद फिर लॉगिन। जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे, एक पेज ओपन हो जाता है ऐसे। ये मेरी आईडी, मैंने यहाँ मेरी आईडी भरी हुई है, उसी के स्क्रीनशॉट लिए हैं, 2023 में लिए थे। 2023 से ही बता रहा हूँ, ऑनलाइन बता रहा हूँ, ऐसे लगती है यूजर आईडी कैसे लगनी है।
राइट। जैसे ही ये पेज ओपन हो जाएगा, ये जो आप बेल देख रहे हो ब्लैक कलर की, उसके बगल में जो 3 लाइनें लगी हुई हैं ये वाली, इसको क्लिक करना है। कल भी बता रहा था मैं, आज समझो। ये ऐसे 3 लाइनें लगी हैं, इसको क्लिक करना है। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, लिखना क्या है लॉगिन के बाद? लॉगिन के बाद अगली लाइन में ऐसे ही 3 लाइनें उसको ड्रॉ कर दो, मतलब ऐसे बनाओ 3 लाइनें। 3 लाइनें बना करके उस पर गुड मार दो, टिक कर दो उसको, आपको पता चल जाएगा अभी हाँ इसको क्लिक करना है यहाँ। जैसे ही इसको क्लिक करते हो ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज के ऊपर ही ओपन होता है वो, राइट। तो अब अगली लाइन में जैसे आपने 3 लाइनें लगाई है, उसके बाद करना क्या है, एनरोल नाउ लिखना है। एनरोल नाउ ये देखो लिखा हुआ है। अगली लाइन में क्या लिखना है, एनरोल नाउ, ENROLLNOW। पंजाबी में लिखो, जिसको इंग्लिश में नहीं आता है, एनरोल। हिंदी में लिखो, जिसको हिंदी में आता है, एनरोल नाउ। इसको क्लिक करो। जैसे ही हम इनको क्लिक करते हैं, ऐसे आपके पास एक पेज ओपन होगा। जो एनरोल नाउ है उसके नीचे ध्यान से देखो, एक पेज और आ गया है, एड न्यू कंज्यूमर, एड न्यू ई टेलर। तो हमने एनरोल नाउ के नीचे वाली लाइन में क्या लिखना है, आप लोगों ने लिखना है एड न्यू कंज्यूमर, क्योंकि आप कंज्यूमर की आईडी लगा रहे हो। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ देखो एड न्यू कंज्यूमर पर क्लिक करना है। एड न्यू कंज्यूमर, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ऐसे एक पेज और ओपन हो जाएगा। ये जो पहले वाला पेज है उसके नीचे एक पेज ओपन हो रहा है भाई, देखो ध्यान से। पहले भी बताया था, डायरेक्ट सेलर की आईडी जब हम खोलते हैं उसके बाद ऐसे ही पेज ओपन होता है जैसे अब पेज ओपन हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ ये नीचे वाला इसको ब्लू करना है। इसको क्लिक लो करते ही आप ये ब्लू हो जाता है। तो एड न्यू कंज्यूमर के बाद वाली लाइन में ठीक वैसे ही इसको राउंड राउंड करो। ऐसे राउंड सा बनाओ, पहले जैसे बनाया राउंड, गोला सा बना दो। ऐसे बड़ा सारा बनाओ, गोला सा, छोटा मत बनाओ। ये जो गोला सा बनाया आपने, इसको क्लिक कर दो। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, ये देखो ब्लू हो जाता है। यहाँ मैंने अगले पेज में ये देखो ब्लू हो गया। इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही ब्लू हो जाता है सबमिट कर दो भाई, राइट। तो जो गोला सा बनाया है उसको टिक मारना है, ऐसे गुड मारना है। उसके बाद लिखना है सबमिट, बाद वाली लाइन में सबमिट। और जैसे ही इसको सबमिट करेंगे वही पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि पहले हुआ था। तो यहाँ क्या करना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, वही अपनी पूरी डिटेल भर देना है इसमें, राइट। यहाँ सतपाल, ये मोबाइल नंबर, इसको वेरीफाई करना है। मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी भरना है। उसके बाद ओटीपी जाएगा भाई, ओटीपी ले लो उनसे, ओटीपी भरना है। जब तक ओटीपी नहीं भरोगे आगे नहीं चल पाओगे। नहीं तो लास्ट में ओटीपी तो भरना ही पड़ेगा। पूरा डिटेल फिल कर देते हो फिर भी भरना पड़ेगा। कई बार पेज हम पूरा भर देते हैं, फिर ओटीपी यहाँ भरना है, राइट। और इसको सबमिट करना है, सबमिट। फिर ऐसा एक पेज ओपन होगा। पासवर्ड देखो मैंने क्या डाला, वही डाला सेम। फिर वही काम करना है सेम जो हमने किया है। देखो यहाँ डॉट लगाया मैंने, गोविंदगढ़ का एरिया जो मांग रहा है गोविंदगढ़ लिख दो। लैंडमार्क जहाँ लिखा हुआ है नियर मंदिर के पास है वो लिख दिया।
सिटी जो भी रहेगा, आजकल सिटी मांगता ही नहीं है, अपने आप ऑटो शिप हो जाता है, ये ऑटोफिल, ऑटोफिल हो जाएगा। कैसे होगा, पहले ये पासवर्ड पिन कोड भरना पड़ता है, पिन कोड भरेंगे अपने आप ही आ जाएगा सिटी। ये पूरा हमने डिटेल भरा इसका, और उधर अदर कर दिया, यहाँ ये भी फाजिल्का पंजाब अपने आप ही आ जाएगा, ये ऑटो मोड पे उठाता है, सबमिट कर देना है। लो भाई, आपकी आईडी सक्सेसफुल हो जाती है, राइट, डन होगी है आपकी आईडी। तो सभी साथियों का धन्यवाद। और आज हमने सीखा अभी आईडी कैसे लगाना है भाई। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर।